अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की पहली ग्लास ट्रेन जिसके अंदर बैठकर सयाह और लोग इर्द गिर्द के खूबसूरत नज़ारे देख सकेंगे, उसे शुरू करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जिसके जरिए रावलपिंडी से मरी और मरी से मुजफ्फराबाद तक ये रेलवे ट्रैक और ट्रेन शुरू की जानी है। इसके क्या फ़ायदे होंगे वहाँ बसने वालों के लिए, सयाहों के लिए, माहौल के लिए, और ये जो ग्लास ट्रेन्स हैं ये दुनिया में कब शुरू हुई और अब किस एडवांस लेवल तक जा चुकी हैं, टूरिस्ट की किस तरह ये पहली चॉइस होती हैं, इसे आपसे डिस्कस करेंगे। इस ट्रेन के प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, दीगर तफसीलात भी आज की वीडियो में आप देख सकेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, सिंध हुकूमत ने अपना फॉरेंसिक साइंस का और डीएनए टेस्टिंग का डिपार्टमेंट खड़ा किया था। उसकी वजह से सिंध हुकूमत के ज़ेर निगरानी चलने वाले केसेस जो हैं उनमें कन्विक्शन रेट जो है, यानी कि मुल्ज़म को सज़ा दिलवाने का रेट जो है वो अब बढ़कर 15% तक पहुंच चुका है। वैसे पाकिस्तान के अंदर कौमी सतह पर यह रेट सिर्फ 8.6% है, जो कि होशरुबा है। बरतानिया में 90% है, अमेरिका के अंदर 85% है, हमारे हमसाये मुल्क इंडिया के अंदर 37% से ज़्यादा है। इस अहम पेशरफ्त को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की पहली ग्लास ट्रेन जो कि रावलपिंडी से मरी और मरी से मुजफ्फराबाद तक जाएगी, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 310 मिलियन रुपये रख दिए गए हैं। जून जुलाई के अंदर पंजाब हुकूमत ने इस ट्रेन सर्विस को शुरू करने की बाकायदा मंजूरी दी थी। अब फिजिबिलिटी स्टडी के लिए पैसे रखे गए हैं। PC2 इसका किसी हद तक तैयार है, इसमें पाकिस्तान रेलवे, नेस्पा का इदारा, मास ट्रांजिट अथॉरिटी, फिर ट्रैफिक प्लानिंग यूनिट, ये तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। कोरिया की एक कंपनी को भी मुआवनत के लिए ऑन बोर्ड रख लिया गया है। अब ये ट्रेन टोटल लेंथ वाइज अगर आपसे डिस्कस करें तो इस्लामाबाद से लेकर मरी तक 60 किलोमीटर के ट्रैक पर चलेगी और फिर फ्यूचर में इसी ट्रैक को मजीद 47 किलोमीटर ऐड करके मुजफ्फराबाद के शहर तक पहुंचाया जाएगा। कुल मिलाकर 107 किलोमीटर का ट्रैक होगा। अभी इसकी लागत डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन इस तरह का एक ट्रैक सन 2015 के अंदर नवाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर शुरू करने की मंजूरी दी थी। उस वक्त इसकी लागत 90 अरब रुपए थी। अब चूंकि रेट्स में कम से कम 3 गुना का इजाफा हो गया है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये 270 अरब से 300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। बेसिकली पंजाब हुकूमत इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। तो अब 300 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने बजट से कैसे निकालेगी, ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन आज हम जो चीज़ आपको बताएंगे, प्रोजेक्ट बहुत शानदार हो सकता है। क्यों? इस ट्रेन के जरिए सालाना 50 लाख मुसाफिर इस इलाके में सफ़र कर सकेंगे, जिसमें सयाह भी हैं और लोकल लोग भी हैं। जब सयाह इस खूबसूरत ट्रेन के अंदर बैठकर सफ़र करेंगे, जिसकी छत और इर्द गिर्द की जो साइड्स हैं वो शीशे की बनी होंगी, तो क्या खूबसूरत नज़ारे उस इस्लामाबाद से शुरू होते हुए मरी और मुजफ्फराबाद तक वो देख सकेंगे। अपनी गाड़ी के अंदर कौन फटीक सहेगा, उस इलाके में ट्रैफिक जैम का मसला हल हो जाएगा, ट्रैफिक पोल्यूशन के मसाइल बड़े हद तक कंट्रोल हो जाएंगे, वो इलाका ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। फिर उस इलाके के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी। जब ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मुसाफिर आएंगे, सयाह आएंगे, तो एक तो उनका खुद जाना वहाँ पर आसान हो जाएगा। फिर कराची से लेकर मुजफ्फराबाद तक आप ट्रेन के जरिए जुड़ सकेंगे, यानी कराची से कश्मीर तक आप एक ही रेलवे ट्रैक के ऊपर जा सकेंगे। आप कराची से आएंगे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से रेलवे ट्रैक के जरिए मरी और मुजफ्फराबाद तक जा सकेंगे। तो आप तो जानते ही हैं कि दुनिया भर में ट्रेन का सफ़र जो है ज़मीनी सफ़रों में सबसे ज़्यादा आरामदेह सफ़र कहलाता है। क्यों? सीटें खुली होती हैं, वॉशरूम की फैसिलिटी होती है, खाने पीने की अवेलेबिलिटी होती है, इस ट्रैक के ऊपर एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं रोड्स की निस्बत। तो ये बड़ा बेहतरीन प्लान है। देखना ये है कि इसके लिए फंडिंग कैसे अरेंज होती है, ये हुकूमत की सरदर्दी है। पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट आज तक नहीं बना। दुनिया में पहली जो पैनोरामिक ट्रेन या ग्लास ट्रेन या सीनिक ट्रेन जो है 1975 के अंदर स्विट्ज़रलैंड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब स्विट्ज़रलैंड और कनाडा, ये दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ की ट्रेन दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर है टूरिस्ट को ले जाने के लिए। चाइना इस मैदान में बहुत आगे आ रहा है। चाइना ने तो ऐसी ट्रेन बनाई है जिसका बॉटम भी ग्लास का है और आप उसमें बैठकर
270 डिग्री का एक खूबसूरत पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। क्योंकि उसका ट्रैक ऊपर से होता है तो इर्द गिर्द और नीचे हर तरफ ग्लास है उसका, तो 360 में से 270 डिग्री जो होते हैं एक पूरे क्लॉक के ऊपर, आप उसको खूबसूरत ग्लास के ज़रिए दुनिया को देख सकते हैं। देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के प्रोडक्ट्स शुरू हों जो फिजिबल हों, जो अपना ख़र्चा खुद उठाएं, पाकिस्तान में टूरिज़्म बढ़े और मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध हुकूमत ने अपना एक अहम इदारा सेटअप किया, सिंध फॉरेंसिक डीएनए एंड सीरोलॉजी लैब, जिसके अंदर डीएनए और फॉरेंसिक टेस्टिंग मुमकिन हुई है। इससे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी लैब पंजाब लाहौर में है। सिंध ने इसके पैरेलल एक निस्बतन छोटा लेकिन अच्छा इदारा सेटअप किया। उसकी वजह से सिंध हुकूमत के जानब से जो केसेस किए जाते हैं मुख्तलिफ क्रिमिनल और सेक्शुअल वायलेंस के, उसमें जो कन्विक्शन रेट है ओवरऑल वो 11% से बढ़कर 15% हो गया है। 4% का कन्विक्शन रेट बढ़ा है। याद रखिएगा, किसी शख्स को गिरफ्तार करने के बाद अगर उसे सज़ा दिलवानी है तो उसके लिए आपको बहुत सारे एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। तो उन एविडेंसेस के बाद जो सज़ा दिलवाई जाती है उसे कन्विक्शन रेट कहा जाता है कि 100 में से कितने लोगों को बाकायदा अदालत ने सज़ा दी है। तो सिंध में पहले 100 में से सिर्फ 11 मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाई जा सकती थी, अब वो शरह बढ़कर 15 हो गई है। पाकिस्तान के नेशनल लेवल पर यह शरह आज भी बहुत थोड़ी है। 100 में से सिर्फ 8.6% मुल्ज़मान को ही बाकायदा अदालतों से सज़ा होती है। बाकी कोई ना कोई लकूना ढूंढ कर या कोई ऐसी मिसिंग कड़ी ढूंढ कर निकल जाते हैं जिसका फ़ायदा उन्हें हो रहा होता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ यानी सूबे और वफाक तमाम डीएनए और इस तरह की फॉरेंसिक लैब्स पर जा रहे हैं। अदालतें उनकी गवाही मानती हैं, क्योंकि अगर उन डीएनए लैब्स के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स बदनीयती ना करे तो वैसे ये इतने तगड़े सबूत होते हैं कि उस मुल्ज़म को मुजरम डिक्लेयर किया जा सकता है। दुनिया भर में इन लैब्स की वजह से कन्विक्शन रेट बहुत हाई हो गया है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर 37.4% उनका कन्विक्शन रेट है। 100 में से 37 मुल्ज़मान को सज़ा हो जाती है। साउथ अफ्रीका में 39% तक है, अमेरिका में 85% तक है और इंग्लैंड के अंदर 90% तक है क्राउन कोर्ट्स के अंदर। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान में भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर के अंदर जो बहुत बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फॉरेंसिक लैब है वो दुनिया की दूसरी बड़ी फॉरेंसिक लैब है। दुनिया के कई दीगर मुल्क भी अपने यहाँ फॉरेंसिक स्टडी के लिए जो सैंपल्स हैं उन्हें पाकिस्तान की इस फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।